पिताजी। आमीन। मुझे से 15 मिनट मिला है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं से 15 मिनट में ही खत्म करूँ, क्योंकि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया था जैसे कि दिख रहा है। मगर ठीक है, अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहला प्रचार ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गया। पहले प्रचार में सब प्रचार कवर हो गया। मैं जो बोलना चाहता था सब पहले प्रचार में कवर हो गया। मगर फिर भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जॉन 19 वर्स 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह अभी क्रूस पे है। छठवां वचन है परमेश्वर का। सबसे पहला वचन में परमेश्वर ने जो बोला माफी का, उसके बाद में चोर को जो बोला, उसके बाद में जितना भी आप लोगों ने सुना, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों ने सुना है और आप सबको याद है। कितने लोगों को याद है? जरा हाथ तो उठाए, जरा हाथ तो उठाए जिन लोगों को याद है क्या क्या प्रचार हुआ था करके। हालेलुया, हालेलुया। याद है कि नहीं है? चलो अच्छी बात है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब भी क्रूज पे चढ़ाए गए, शुरुआत से लेके अंत तक प्लान किया हुआ था। परमेश्वर ने पुराने नियम से ये सब बातों को प्लान करके रखा हुआ था। तो हमको हर एक बात को डिटेल को समझना है, डिटेल में कि यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो जितने भी लोगों ने बोला ना, सबका प्रचार जरूरी है, क्योंकि ये वाला प्रचार, क्योंकि जो ये वाला वचन है, ये उन सबको जोड़ता है। ये उन सारे प्रचारों को एक साथ जोड़ता है और बोलता है कि खत्म हुआ। तो अभी हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर खत्म क्या हुआ। ये तो मालूम पड़ गया कि खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं प्रचार खत्म हो गया। देखते जरा पहले खत्म क्या हुआ करके। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 17 से 19। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही के फिर में मिल जाएगा। ये उस वक्त में बोला गया था, परमेश्वर द्वारा ये बोला गया है। ये उस वक्त बोला गया था जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने डिसोबीडियंस किया, जब उसने वो फल को खाया और उसके बाद में पाप ने इस दुनिया में एंटर लिया। ये उस वक्त परमेश्वर ने बोला कि ये सब कुछ तेरे साथ होगा। परमेश्वर ने उस वक्त ये नहीं बोला कि आदम मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्योंकि तूने पाप किया इसलिए मैं तुझे श्राप दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, क्योंकि तूने पाप कर दिया इस वजह से अभी ये भूमि श्रापित है। ये सब आजू बाजू में जो भी हम लोग देख रहे, उत्पत्ति का किताब का पहला अध्याय में ऐसा लिखा है कि ये सब जो भी है, दिस अर्थ वाज, जो ये सब भी बनाने के पहले परमेश्वर के, दिस एवरीथिंग वाज फॉर्मलेस। कुछ भी सीधे तरीके से नहीं था, बेडोल और सुनसान थी। हिंदी में ऐसा लिखा है, सब बेडोल और सुनसान था। बेडोल और सुनसान का मतलब, अच्छा अगर हम लोग अच्छी तरीके से सोचने को जाए कि बेडोल और सुनसान का आखिर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई उसका डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी तरीके से जाता है, किसी भी तरीके से। मतलब वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, सब अजीब अजीब से होता है। जैसे कि मेरे अभी शब्द हो रहे हैं अजीब अजीब से, किसी को कुछ नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ करके। समझ रहे? हेलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। समझ रहे? चलो अच्छी बात है। तो उस वक्त परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ, अदन की वाटिका, अदन की वाटिका मतलब सब कुछ एक स्ट्रक्चर में परमेश्वर ने लगाया, जहाँ पे बोला कि ये यहाँ पे है, ये वहां पे, तुम ये खाना, तुम वो खाना, सब एक स्ट्रक्चर। परमेश्वर नियम क्यों देता है? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के सब कुछ एक केओस है। केओस का मतलब कंफ्यूजन है, बेडोलता, जीवन में कुछ नहीं होना।
जो अभी हम सबके जीवन में हम देखते हैं कि हमारा जीवन, क्या कोई है यहाँ पे जो बोल सकता है मेरा जीवन पूर्ण है करके? अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन से हटा दे, हम नहीं बोल सकते कि हमारा जीवन पूर्ण है करके, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी आदम ने पाप किया उसके ऊपर कितना सारा दंड आया, उसके वजह से उसने उसको अभी खेती करनी पड़ेगी, उसको अपना मेहनत का खाना पड़ेगा। चलो वो सब बात तो ठीक है, मगर उसके अंदर एक चीज आ गया जो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता रहेगा, वो है पाप। और ये मैं एक बात बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, सब लोग ने प्रचार सुना ना? हालेलुया, एक और बार हालेलुया। सब लोगों ने ये बात सुना कि नहीं सुना? पाप है हमारे जीवन में, पाप है। मैंने देखा, ध्यान दिया, 5 के 5 शब्द हम लोगों ने सुने, सब में पाप शब्द था कि नहीं था? हालेलुया, था कि नहीं था? पाप शब्द हम लोग इतना बार क्यों बोल रहे? कोई मतलब कुछ तो रहेगा ना इसमें, कि हम लोग इतना बार क्यों बोल रहे कि यहाँ पे पाप है, पाप है, पाप है। पाप में ऐसा क्या है? अरे पाप ही तो है, क्या हो गया? पाप की गंभीरता को अभी हम समझेंगे। पाप एक चीज है, जब भी बाइबल की तरीके से हम लोग देखें कि पाप क्या है, परमेश्वर से जब हम दूर होते हैं तब हम पाप के जीवन में रहते हैं। और जब भी आदम ने पाप किया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने इतने देर तक आदम की वाटिका में उसको बचा के रखा। इन सारी बुराइयों से, ये जो भी बुराई थी, ये सब पहले भी एग्जिस्ट करती थी। पहले भी यही जमीन था, जिस जमीन में वो अभी खड़ा है वही जमीन था, मगर इस बार अभी उसको मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अनिल भाई ने ये बात को बोला, जब मैं अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करता हूँ तो सब कुछ गलत होता है। उसने अपने कंट्रोल में ले लिया सब बातों को। सबसे पहला शैतान ने क्या हवा को बोला? उसने बोला कि तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, परमेश्वर की तरह बन जाएंगे, हम परमेश्वर की तरह सोचेंगे, हम परमेश्वर की तरह डिसीजंस बनाएंगे। और डिसीजंस बनाने के वक्त हम परमेश्वर से दूर हो गए। और परमेश्वर से दूर रहना समझदारी का काम नहीं है। ये अय्यूब के किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के नजदीक रहना ही सबसे बड़ा दिमाग का काम है, मतलब बुद्धि का काम है। तो जब पाप इस दुनिया में आया, अभी हम लोग सबसे पहले किए हुए पाप के बाद में सबसे पहला मर्डर को देखेंगे। क्या ज्यादातर तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे सबको बाइबल मालूम है, मगर अगर मालूम है बाइबल, तो सबसे पहला पाप आदम और हवा के बाद में केन और आबिल की वक्त हुआ था, मर्डर। तो उस वक्त परमेश्वर ने आबिल को एक बात बोला था कि तुमको पाप से किस तरीके से बचने का। तो हम वो पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 6 से 7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा बस तेरी। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला यदि तू भला करे तो क्या तेरा दुआ सुना नहीं जाएगा, और यदि तू बुरा करे तो पाप द्वार पे खड़ा है। इससे हमको एक बात मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ये बोलता है कि तुम जितना अच्छा करोगे उतना तुम पाप से दूर रहोगे, और उतना तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है। अभी हम इसी बात को हमारे जीवन में लेके देखते हैं। हम पाप से दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्या कोई है जो ऐसा बोलता है मैं पाप से प्रेम करता हूँ? किसी को पाप से प्रेम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। हम पाप से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम हर दिन ये करते हैं कि ऊपर से क्रिश्चियन लाइफ तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ सीधा सीधा रिजेक्ट करता है पाप को। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं, ये मैं पाप कर रहा हूँ, मेरे को इससे बाहर निकलना है, मेरे लिए कितना मुश्किल क्यों है, मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल क्यों है, पाप इतना मुश्किल, पाप से दूर रहना इतना मुश्किल क्यों है। मैं जब भी कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं अभी ये काम नहीं करूंगा, मगर आखिर में मैं वही करता फिरता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगा, 2 मिनट बाद मैं भी झूठ बोल दिया। मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही है, सिर्फ मेरा नहीं। अभी देख लेंगे, अभी हम सब अभी जब अपने जीवन के अंदर जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पाप है, और हम उसको इनकार नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं पापी नहीं हूँ, मैं अच्छी तरीके से रह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वो बोलेंगे तो भी हम झूठ ही करेंगे, वो भी झूठ बोलना होगा, क्योंकि इस जीवन में हर किसी ने पाप किया। और पाप का एक बहुत बड़ा गंभीर बात है। जब भी इन सब लोगों ने प्रचार किया, सबसे पहला आया पाप की क्षमाई, उसके बाद में यीशु मसीह ने उसको करके दिखाया, उसके बाद में जिम्मेदारी। उन सब में हम लोग ने एक चीज देखा, पाप का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। यीशु मसीह ने अच्छी तरीके से दर्शाया कि पाप हमारे जीवन में एक बड़ा दबाव डालता है। हम हमेशा जब भी कुछ भी काम को करने को जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप होता ही है, मगर उस पाप से हम कैसे बचें? पाप से बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? क्या है क्या? हालेलुया।
रोमियो की किताब में लिखा है पाप का वेतन मौत है। मौत ही एक रास्ता है अपने जीवन में से पाप को हटाने का, मौत। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में उस मौत को पास ओवर के नाम पे एक पेड़ के ऊपर दे देता था। जब भी हमारे पास्टर ने बोला कि जुबिली के वक्त में या फिर ऐसे ही अपना पाप के जगह पे एक बकरे को काटते थे या फिर एक भेड़ को काटते थे, तो उस वक्त ऐसा होता था कि मैं मेरे पाप के जगह पे जो मैंने किया है उस पाप के जगह पे मैं इसको बेचता हूँ। ये भेड़ है, इस भेड़ के ऊपर मैं अपना हाथ रखता हूँ, उसके ऊपर ऐसा हाथ रखा जाता था ताकि हमारा जो भी पाप है जो भी हमने किया है वो उसके अंदर आ जाए, और फिर उसका सर दर्द से अलग करके उसको जला के और जो भी उसके ट्रेडिशंस होते थे वो सब करके उसके बाद में पाप की क्षमाई दी जाती थी। पाप का क्षमाई क्या था? मौत। बस वो मौत हमसे दूसरे के ऊपर आ जाता था। ये परमेश्वर हमको ऐसा समझाता है। तो फिर मगर पाप का कितना बड़ा डोमिनेंस है हम और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले बुद्धि की खोज की। जब ये हम लोगों ने सोचा कि हम परमेश्वर की तरह बुद्धिमान होंगे, क्या हम परमेश्वर की तरह अगर हम अपने जीवन में ले कि मैं आज से पाप ही नहीं करूंगा, तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? क्या हमारे जीवन में अगर हम बहुत बुद्धि को भी प्राप्त कर लिया तो हमारे साथ क्या होगा? एक इंसान था जिसको परमेश्वर की तरफ से बुद्धि दी गई थी, सोलोमन। और सोलोमन ने ये कहा, एक्लेसियास्टिक्स 1:18, सपोपदेशक प्रोवर्ब्स के बाद है। क्योंकि ज्यादा बुद्धि में बहुत दुख होता है, ज्ञान बढ़ने से दर्द भी बढ़ता है। जितना हमारे जीवन में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में दर्द और दुख आएगा। कितनी बार हम सब लोगों ने अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल लेने का कोशिश किया मगर सिर के बल गिरे हैं? कितनी बार? क्योंकि मैं तो अभी जवान हूं और मैंने बहुत बार कोशिश किया और मैं बहुत बार गिरा हूं। मैं अभी भी गिरता हूं। सच बोलना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर आप सब लोग भी सच बोलेंगे तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग अच्छी तरीके से बोल सकते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने खुद का जब भी करने का कोशिश किया तब हर बार उन लोगों ने सिर्फ धोखा देखा है, सिर्फ परेशानियां देखी है। मगर फिर इस जीवन का मतलब क्या है? अगर हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते किसी भी चीज से, पाप से, तो इस जीवन का मतलब क्या है? उसी वक्त परमेश्वर ने, जैसे कि कहा तीसरे इसमें, परमेश्वर ने एक प्लान बनाया ताकि ये जो भी भटके हुए लोग हैं, क्योंकि हम लोग पाप की वजह से भटके हुए लोग हैं, इन सबको एक साथ समेटने का कैसे करें? इनका पाप को और पर डालना होगा, क्योंकि पाप का वेतन तो मौत है और मौत को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर मौत नहीं गुजरेगा तो पाप खत्म नहीं होएगा। मगर पाप को हम खत्म कैसे करें? प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसका सबसे जरूरी चीज था। परमेश्वर ने जन्म लिया, अपना पूरा जीवन जिया बिना पाप का, वो शुरुआत था। परमेश्वर ने, अभी कितना अजीब सा लगता है नहीं, यीशु मसीह ने बिना पाप का जीवन जिया। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने एक बार एक गलती कर दिया था एक काम के लिए और मैंने बाद में जाके उधर झूठ बोल दिया, नहीं नहीं ये पहले से ऐसे ही हुआ था, ये मैंने नहीं तोड़ा, एक्चुअली ये वैसे ही हुआ था, वो एक्चुअली मेरे को वैसे ही मिला था। सोचो यीशु मसीह ने एक गलती किया था अपने बचपन में, क्या यीशु मसीह ने उस वक्त झूठ बोला रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पाप का जीवन नहीं जिया। यीशु मसीह पापियों की जगह पे रहता था, नाजरत में जहाँ पे पाप खुलने आम होता है, मगर यीशु मसीह ने पाप का जीवन नहीं किया, नहीं जिया। बड़ा अजीब सा लगता सुनने को, क्योंकि विश्वास करना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे ज्यादा पाप नहीं है, उसके बाद में मैं पाप करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, मैं तो नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने वैसा जीवन जिया, यीशु मसीह ने बिना पाप का जीवन जिया ताकि हम जो पापी है उनको क्षमा मिल सके। मगर हमें क्षमा कैसे मिलेगा? उस क्रूस पे हमको क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह जब क्रूस में जाता है, परमेश्वर का सबसे पहला शब्द यही था, परमेश्वर इन्हें क्षमा कीजिए। क्यों परमेश्वर ने सबसे पहला शब्द यही बोला कि इन्हें क्षमा कीजिए? कुछ भी बोल सकते थे, शायद पहले उन्होंने अपनी माँ को सामने देखा रहेगा, उस वक्त भी बोल सकते थे कि चलो पहले अपनी माँ को बोल देता हूँ, उसके बाद मैं क्षमा ही देता हूँ। नहीं, क्षमा ही क्यों? सबसे पहला परमेश्वर जब इस चढ़ा तो परमेश्वर ने यही क्यों बोला कि मैं परमेश्वर इनको क्षमा कीजिए? क्योंकि परमेश्वर ये बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि वही उनके आने का मकसद था, पाप को हटाना, यही उनका मकसद था।
यीशु मसीह का इस जीवन में जन्म लेने का मकसद वही था, ताकि पाप को हटा सके। और यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि वो सब खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया। इतना पाप यीशु मसीह के ऊपर आया, इस पूरे जगत का पाप। जो पाप मैंने अब किया है, जो मैंने किया था, जो मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूं और मैं पाप ही करता रहूंगा। शायद मुझे इंसान को एक पाप का मशीन बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ वही निकलता है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम हमेशा पाप ही करते हैं। और ये पाप, अभी हम क्या करें, इस पाप का जजमेंट होता है। इस वजह से परमेश्वर ने रोमियो की किताब में 5वां अध्याय 12 वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। ये बात सीधा सीधा मैंने जो भी बोला उन सब चीजों को दिखाता है। एक और बार हम इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब लोगों ने पाप किया है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बोल सकता है कि मैं धर्मी हूँ, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर को और इस इंसान के लोगों को, मतलब इस दुनिया के लोगों को साथ में जोड़ने का काम करता है मसीह। और जब मसीह ने ये सब कुछ किया, जब मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं ताकि ये सब कुछ हो जाए, परमेश्वर ने अपना प्यास दिखाया उधर। परमेश्वर ने बोला मुझे इन सब की जरूरत है, मैं इन सब से प्रेम करता हूं। परमेश्वर बोलता मैं इन सब से प्रेम करता हूं। इस वजह से परमेश्वर ने कहा कि अब ये सब कुछ खत्म हुआ, वो पाप का जीवन खत्म हुआ, क्योंकि मैंने अभी उसका दाम भर दिया गया है। मैंने उसका दाम भरा है। वो दुख और तकलीफ खत्म हुआ, जो भी हमारे जीवन में डोमिनेंस देता था, जो भी हमारे जीवन में दबाव देता था, वो सब कुछ खत्म हुआ। शैतान ने जो भी हमारे जीवन में बना के रखा था कि अभी हम, क्योंकि पाप की क्षमा ही नहीं थी ना उस वक्त, अभी वो सब कुछ खत्म हुआ। अभी जो भी उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर अपना भरोसा रखेगा, वो पाप से मुक्ति को पाएगा। वो इस मृत्यु की वजह से हुआ, परमेश्वर के इस मृत्यु की वजह से हुआ, परमेश्वर के इस वक्त में हुआ जब परमेश्वर ने अपना जान उस सूली पे दिया। उस वक्त सब कुछ खत्म हुआ। परमेश्वर ने कहा जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ खत्म हुआ। परमेश्वर ने आखिरी में बोला मैं प्यासा हूं, और परमेश्वर कहता है कि सब कुछ खत्म हुआ। और यही अंत है हमारे पाप का, हमारे दुख का, और ये शुरुआत है हमारे एक नए उम्मीद का, जो हमें यीशु मसीह में मिलता है। रोमियो का 3 अध्याय का 25वां वचन हम पढ़ेंगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को उस तरीके से सैक्रिफाइस किया था कि हम सबके पाप उसके अंदर आ सके, और उस तरीके से परमेश्वर ने अपना सब कुछ, हमारे जीवन में जितना भी पाप था, जितना भी तकलीफ था, उन सब को खत्म किया। और बस उसको करने का एक ही एक तरीका है, जब हम अपना मन को फिराते हैं। जैसे कि उस छोड़ ने किया, अपना मन को फिरा लिया उसने ये बोल दिया कि मैं अभी परमेश्वर से डरता हूँ। दूसरे वाले ने बोला अगर तो परमेश्वर है तो हमको भी बचा, मगर इसने बोला कि नहीं, शायद मैंने कुछ तो गलत किया है, मैंने भी गलत किया है, और जो मैंने गलत किया उसका गलत का भुगतान मुझे मिल रहा है। जो भी मैंने गलत किया उसका मुझे भुगतान मिल रहा है। शायद मैं गलत नहीं हूं। परमेश्वर ने उन सबको खत्म किया, और परमेश्वर उसको उसी वक्त अधिकार के साथ में कहता है, जब मृत्यु परमेश्वर के सिर के ऊपर था, परमेश्वर अधिकार से उसको कहता है कि तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। यह हमें
अच्छी तरीके से दर्शाता है कि परमेश्वर के पास ये ताकत है कि परमेश्वर हमें हमारे पाप से मुक्ति दिला के उस महिमा के स्थान पे प्रकट कर सके जहाँ पे हम रहने के लायक नहीं है, मगर परमेश्वर हमारे सारे पाप को धो के हमें एक नया जीवन देता है। आमेन, आमेन। एक्चुअली में यही एक गुड न्यूज़ है। जब हम कहते हैं सुसमाचार, क्या है वो सुसमाचार? यीशु मसीह ने हमारा अपना जान दिया हमारे पापों के लिए। यही तो है गुड फ्राइडे। वेरी गुड, राइट? हालेलुया। हमारे सारे पाप खत्म हुए। हालेलुया। एक और बार बोलेंगे, हमारे सारे पाप खत्म, सब खत्म हो गया। आमीन। अभी प्रचार भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चलो अभी हम प्रार्थना करते हैं आखिरी। परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर इन सब लोगों के लिए। परमेश्वर आपने इतना देता परमेश्वर, इन सबको परमेश्वर यहाँ पे सुनने के लिए मदद किया परमेश्वर। और परमेश्वर अभी हम हमारे अंत तक आ चुके हैं परमेश्वर। इसके बाद में आखिरी है परमेश्वर इन सबको परमेश्वर अच्छी तरीके से लोग मनन करे परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर सोच के देखे कि यीशु मसीह ने वो जो दाम भरा है वो कितना बड़ा है परमेश्वर। उसको एक गंभीरता से ले, पाप को परमेश्वर अपने जीवन में गंभीरता से ले परमेश्वर। और परमेश्वर महिमा के स्थान पे परमेश्वर पहुंचने की कोशिश करे परमेश्वर। आपका अभिषेक से परमेश्वर इन सबको भर दीजिए परमेश्वर। अपने जीवन में परमेश्वर जो भी दुख दर्द और तकलीफ को परमेश्वर देखे परमेश्वर, इन्होंने आपने वो सब कुछ खत्म किया परमेश्वर इनके जीवन में। और परमेश्वर आप एक नया परमेश्वर उनको रास्ता देते परमेश्वर, अपने अपने परमेश्वर जीवन के त्याग के साथ में परमेश्वर। ये सब परमेश्वर अपने मन को परमेश्वर फिराए और परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ जाए परमेश्वर। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जिसने ये सुसमाचार पहले सुना है वो भी परमेश्वर, और जिसने ये आज सुना है वो भी परमेश्वर, सब आपकी महिमा की ओर परमेश्वर हमें लेके जाए परमेश्वर। आपने ऐसा मदद किया, सहायता किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन ले स्वर्गीय पिताजी, आमीन।